हाय एवरीवन, तो मैं हूँ टैरो कार्ड रीडर अदिति और टैरो की प्रेडिक्शन देने के साथ साथ मैं आप लोगों को स्पिरिचुअल जर्नी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें गाइड भी करती हूँ। आज का मेरा वीडियो स्पिरिचुअल लोगों के लिए ही नहीं है, बल्कि सारे नॉर्मल लोगों के लिए है जो भी इस वीडियो तक पहुँचे हैं, चाहे वो स्पिरिचुअल जर्नी में है या नॉर्मल लाइफ में है, और अपने रिश्ते को लेकर के परेशान हैं कि आखिर आपका रिश्ता है क्या, प्रॉब्लम क्या है आपके रिश्ते की। तो बहुत से ऐसे कनेक्शंस हैं जिसमें आप जुड़े हुए तो हो, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है आखिर। या तो बहुत अच्छा जा रहा है तो भी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आगे क्या होगा, या तो एक ऐसे हालात में आ चुका है कि ना टूट रहा है और ना ही जुट रहा है, यानी कि रोज़ रोज़ की लड़ाई झगड़े कलह कलेश, और वो रिश्ता आपको लगता है ना कभी टूट पाएगा और ना ही कभी जुट पाएगा। यानी कि आप एक ऐसे फेज में हैं जहाँ ना तो आपका मोह सामने वाले से छूट रहा है और ना ही उसके साथ जो है कलेश छूट रही है, और आप आखिर परेशान है कि ये कनेक्शन कौन सा है, क्या हम इस कनेक्शन से बाहर भी आएंगे या इसी इंसान के साथ हमारा फ्यूचर है, या फिर आपका जो है ये परिस्थिति कब तक ठीक होगी। सबसे पहले तो आपको ये जानना चाहिए कि आप अपने पार्टनर के साथ किस कनेक्शन में हैं, क्योंकि रिश्तों की 3 कनेक्शंस होते हैं। पहला कार्मिक कनेक्शन होता है, दूसरा सोलमेट कनेक्शन होता है और तीसरा होता है ट्विन फ्लेम कनेक्शन। कार्मिक कनेक्शंस अगर फुल कार्मिक रिश्ता है आपका, तो बहुत बार कार्मिक केसेस में लोगों की शादी नहीं हो पाती है। जब तक आपके कर्मा बैड कर्माज अपने पार्टनर के साथ हैं तब तक ही आप रिश्ते में हो, और अपने कर्मास को क्लीन करोगे और आपका जो है रिश्ता एक ना एक टाइम पे जाके ख़त्म हो जाएगा। भले ही वो आपको कितना भी दर्द दे तकलीफ दे, लेकिन अगर वो फुल कार्मिक कनेक्शन है तो उसका कुछ फ्यूचर नहीं होता। जनरली बहुत ही कम कार्मिक कनेक्शंस में फ्यूचर होते हैं, बट वो फ्यूचर भी बिल्कुल ही शांति वाली नहीं होती है, ज़िंदगी भर लड़ाई झगड़े होते हैं, क्योंकि कार्मिक रिश्ता ही होता है बहुत हद तक आपके नेगेटिव कर्मास की वजह से ही आपको कार्मिक रिश्ते मिलते हैं। अगर आप अपने सोलमेट कनेक्शन में हो अपने पार्टनर के साथ, या मे बी आपकी फैमिली ही क्यों ना हो, कोई भी रिश्ता हो, आपके फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, आपकी पार्टनर हो, सोलमेट कनेक्शन में आपका जो रिश्ता है वो बहुत अच्छा जाता है, बहुत लविंग जाता है, बहुत केयरिंग जाता है, जल्दी लड़ाइयाँ नहीं होती हैं, जल्दी बकझक नहीं होते हैं, जल्दी किसी चीज़ की आप लोगों की परेशानी नहीं होती, और बहुत हद तक पॉसिबिलिटी होती है कि आपकी मैरिज भी हो जाए आपके पार्टनर के साथ। और ट्विन फ्लेम कनेक्शन एक ऐसी कनेक्शन है जो कि एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। इसमें जो है 2 लोग मिलवाए जाते हैं डिवाइन की तरफ से, और ये एक अलग लेवल का कनेक्शन है जिसमें सोल अवेकनिंग होती है और दोनों सोल्स को आध्यात्मिक यात्रा मिलती है। यानी कि 2 सोल मिलवाए जाएंगे, बहुत दफ़ा उनकी शादी होगी, बहुत दफ़ा उनकी शादी नहीं भी होगी, बट उनकी जर्नी अध्यात्म से रिलेटेड होती है, तो वो आध्यात्मिक रास्ते पे अपनी लाइफ को बिताते हैं, आध्यात्मिक काम करते हैं, आध्यात्मिक तरीके से खुद को ग्रो करते हैं। तो वो रिश्ता बहुत बार सक्सेस भी करता है, बहुत बार नहीं भी करता है। चूँकि ये ट्विन जर्नी है तो ट्विन जर्नी में आध्यात्मिकता का प्राथमिकता ज़्यादा होता है, यहाँ पे रोमांटिक रिश्तों का कुछ तूक नहीं रहता। तो ये कनेक्शन टोटली ही अलग होता है। बट आप में से कोई अगर इस चीज़ से परेशान है कि आपका रिश्ता एक ऐसे कगार पे आ चुका है, चाहे आपका मैरिज लाइफ ही क्यों ना हो, अगर वो डिवोर्स तक पहुँच चुका है अगर, और आप परेशान हो कि इसका क्या फ्यूचर है, आगे होगा क्या, तो आप अगर परेशान हो तो आप एक छोटा सा हेल्प ले सकते हैं आकाशिक प्रिडिक्शन लेकर के, क्योंकि आकाशिक बताती है कि आपके जो पार्टनर हैं, हस्बैंड हैं, कोई भी है, उससे आपका कौन सा रिश्ता है, किस तरीके का रिश्ता है, क्या कब तक आपके कार्मिक साइकिल्स उनके साथ बैड हैं, कब तक आपका रिश्ता उनके साथ अप डाउन चलेगा, कब जाकर आपकी साइकिल कंप्लीट होगी, कब तक आपके रिश्तों में सुधार आएगा, या फिर रिश्ते का कुछ फ्यूचर है भी या नहीं है। अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो उसका कुछ फ्यूचर है भी या नहीं, अगर आप शादीशुदा हैं तो वो ठीक होगा भी या नहीं होगा, या फिर ये कार्मिक साइकिल इंड ही होगी एक लेवल पे जा कर के, ये रिश्ता ख़त्म ही होगा, या आगे जा कर के इसके सुलझने का कोई चांस है भी या नहीं है, ये गुड साइकिल में कन्वर्ट होगा भी या नहीं होगा, या एंडिंग के कगार पर ही है। तो सबसे पहले तो ज़रूरी होता है आपको अपने रिश्ते का पता करना कि आप जिसके साथ भी रिश्ते में हैं वो आपका कार्मिक है, सोलमेट है, या ट्विन जर्नी है आपकी, और कब तक आपका साइकिल चलेगा इस तरीके का, ताकि आप कुछ रेमेडीज़ और उपाय कर सको ताकि चीज़ें बहुत हद तक हील हो सकें।
जो बहुत ही ज़्यादा फुल कार्मिक रिश्ता है जिसका कुछ फ्यूचर नहीं है, उसकी भी एनर्जीज जो है आकाशिक में कैरी होती है, क्योंकि मैंने हमेशा आप लोगों को बताया है कि आकाशिक जो है वो हायर डायमेंशन पर जाकर के प्रिडिक्ट की जाती है, वो नॉर्मल प्रिडिक्शंस की तरह नहीं होता। आकाशिक प्रिडिक्शंस यूनिवर्स के हायर डायमेंशन एनर्जी से कनेक्ट करके की जाती है और एक अलग लेवल की प्रिडिक्शन होती है जो कि एनर्जी लेवल पर जाकर के कनेक्ट की जाती है। तो अगर इन सब समस्याओं से परेशान हैं तो भगवान का कृपा होगा कि ये वीडियो आप तक ज़रूर जाए। जो भी लोग इन चीज़ों से परेशान है, चाहे उनकी शादी हुई है तो भी परेशान है, अगर डिवोर्स केस तक आपका मैटर चल रहा है, या अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ आप सेपरेशन में हो, जो लोग रिलेशनशिप में हैं, अगर वो अपने शादी को लेकर के चिंतित हैं, आपका रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा है, फिर भी आप अगर शादी करना चाहते हो अपने पार्टनर से, आप कैसे भी करके चाहते हो चीज़ें ठीक हो जाएं, तो पहले आपको इस चीज़ को जानना पड़ेगा कि आपका कनेक्शन कौन सा है। क्या आप फुल कार्मिक रिश्ते में हैं, क्या या थोड़ा मोड़ा कर्मा बैगेज है जो आगे जा कर के ठीक हो जाएगा, या आपका सोलमेट कनेक्शन है जो बहुत जल्दी नॉर्मल हो सकता है, या आप अलग ही एक स्पिरिचुअल जर्नी का, ट्विन फ्लेम जर्नी का हिस्सा है। तो इन सब चीज़ों के लिए पहले आपको ये पता कर लेना चाहिए। और आकाशिक में आपका जो है टाइम पीरियड का साइकिल बहुत ही एग्जैक्ट निकल के आता है कि चीज़ें बिगड़ी हैं तो वो कब तक जाके सॉल्व हो जाएंगी, और आप क्या क्या रेमेडीज़ या क्या क्या उपाय या रिचुअल्स कर सकते हैं जिससे जो चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ रही हैं वो थम जाए। आपके जो कर्माज हैं वो तो आपको पे कर नहीं होंगे। अगर आपकी साइकिल 5 साल की है कि 5 साल तक आपका रिश्ता ऐसे ही उलझा हुआ रहेगा और 5 साल के बाद वो ठीक हो जाएगा, तो 5 साल तक उलझन तो रहेगी, बट रेमेडीज़ और उपाय अगर आप करते हो डेली बेसिस पर या जितना भी आपसे हो सकता है तो बहुत हद तक आपके रिश्ते में राहत आ जाएगी। जैसे कि आप एक छोटा सा एग्जाम्पल ले सकते हैं, किसी का ग्रह दोष बहुत ही ज़्यादा है, खराब है, और उसका मे बी किसी दिन एक्सीडेंट होने वाला है ग्रहों के वजह से, कार्मिक साइकिल्स कर्मों की वजह से, बट उसने रेमेडीज़ उपाय कर लिए तो एक्सीडेंट नहीं होगा, उसे बस चोट लग के थम जाएगी चीज़ें। क्योंकि आप जब किसी भी चीज़ का रेमेडी करते हो, उपाय करते हो पूरे फेथ के साथ, या गॉड पर ट्रस्ट करते हो, उनसे हीलिंग मांगते हो, प्रे करते हो, तो चीज़ें ज़रूर थमती हैं और उसका उपाय आपको बताया जाता है आकाशिक में। तो पहले अपने कनेक्शन को जानिए कि आपके कौन सी कनेक्शन है, ये कार्मिक है, ये सोलमेट कनेक्शन है, या ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। कार्मिक कनेक्शन है तो क्या आगे जा कर के कर्मा बैगेजेस हील हो जाएंगे, या उस तरीके के कार्मिक कनेक्शन है जो कि एंड होना है, क्योंकि बहुत कार्मिक कनेक्शंस आगे जा कर के हील होते हैं, बट जो फुल कार्मिक बैड साइकिल होती है वो एक टाइम पे जा कर के एंड हो जाती है सामने वाले के साथ। तो फिर किसी न्यू इंसान की एंट्री आपके लाइफ में हो सकती है, मे बी वो आपका कार्मिक भी हो सकता है या सोलमेट भी हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों का जानकारी आपको आकाशिक से मिलता है। और चीज़ें अगर बहुत ज़्यादा आपको तबाह करने वाली हैं, अगर आपका रिश्ता आगे जा कर के ठीक होने वाला है लेकिन उसमें विलम्ब है, अगर मान लीजिए छठे या 7वें साल या तीसरे चौथे साल जा कर के आपका रिश्ता ठीक हो जाएगा, तब तक इतने दिनों आपको परेशानी झेलनी ही झेलनी है आपके ग्रहों की वजह से। तो आप रेमेडीज़ का उपाय करके उन परेशानियों को हल्का कर सकते हैं, जैसा कि मैंने वो एक्सीडेंट वाला उदाहरण आपको दिया है। तो अगर आप इन सब चीज़ों में बिलीव करते हो और आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, सच में अपने रिश्ते को ठीक करना चाहते हो, या जानना चाहते हो कि आखिर इसका फ्यूचर है भी या नहीं है, क्या है आगे आपके लाइफ में, तो आकाशिक फ्यूचर रिकॉर्ड्स बताती है। साथ साथ रेमेडीज़ भी उसमें मिलते हैं आपको कि किन चीज़ों को करके आप अपने कौन से चीज़ों में राहत ला सकते हैं, कौन से कर्मा बैगेजेस या साइकिल्स को रिलीफ मिला सकते हैं ताकि चीज़ें आपको कम परेशान करें। तो इसके लिए आप आकाशिक प्रेडिक्शन ले सकते हैं। और अनदर, आपके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, आप बहुत परेशान हैं, तो उसका भी साइकिल पता चलता है कि वो थर्ड पार्टी कब तक आपके पार्टनर के लाइफ से चली जाएगी, या फिर वो जाएगी भी या नहीं जाएगी। हाँ, इतना तक आपको आकाशिक रिकॉर्ड्स में पता चल जाता है कि उस थर्ड पार्टी को जाना भी है या नहीं जाना है, क्योंकि ये हायर डायमेंशन पर यूनिवर्स की एनर्जी से कनेक्ट की आकाशिक की जाती है। इसके अलावा अगर आप टैरो कार्ड प्रिडिक्शन चाहते हो करंट एनर्जीज़ के लिए, तो टैरो करंट एनर्जीज़ को बहुत अच्छी प्रिडिक्ट करती है। करंट एनर्जीज़ के लिए अगर आपको टैरो कार्ड प्रिडिक्शन चाहिए कि अभी आपके पार्टनर, हस्बैंड या किसी के भी मन में आपके प्रति क्या विचार चल रहे हैं, तो उन सब चीज़ों के लिए भी, फीलिंग्स वगैरह के लिए भी आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। नीचे कमेंट बॉक्स में विस्तारित रूप से मेरा नंबर दिया हुआ है। कोई भी समस्या हो अगर आपके लाइफ में और आप चाहते हो एक बार हेल्प लेना, तो आधे घंटे का आकाशिक का पूरा सेशन होता है फ्यूचर रिकॉर्ड्स, आप इसमें पता कर सकते हैं और दिए हुए नंबर से मुझ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।
इसके अलावा जितने भी लोग अपने मैरिज तक पहुंच चुके हैं, और अगर आपकी फैमिली नहीं मान रही है आपके मैरिज के लिए, बहुत दिनों से आप अपने मैरिज के प्रॉब्लम से परेशान हैं और आपकी फैमिली कब तक मानेगी अगर आप इस समस्या से डील कर रहे हैं कि मैरिज तक आप आ चुके हो और फैमिली का साइकिल आपके साथ कब तक है, कब तक ये साइकिल है कि कब तक आपके फैमिली के साथ साइकिल है, कब तक वो साइकिल कंप्लीट होगी, कब तक आपकी शादी हो जाएगी। ये भी एनर्जीज़ आकाशिक रिकॉर्ड्स में कलेक्टिव एनर्जीज़ आती है। आपकी पर्सनल एनर्जी से कनेक्ट करके भी आपका साल या मंथ भी निकल जाता है कि किस मंथ तक आपके कार्मिक साइकिल आपके फैमिली के साथ रिलीज़ होती है और किस मंथ या ईयर आपके पार्टनर के साथ आपकी शादी या मैरिज हो जाएगी, कब तक आपको फाइट, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें झेलने हैं। ठीक है, तो शादी का भी अगर आप बहुत दिनों से विलम्ब हो रहा है, फैमिली नहीं मान रही है, वो टाइम पीरियड कब एंडिंग हो रहा है, आपका नया चैप्टर कब स्टार्ट हो रहा है, कितने सालों में, कितने महीनों में, उसके लिए भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा हेल्थ, फाइनेंस, करियर, किसी भी चीज़ की आप पता करना चाहो तो हाफ आवर का आकाशिक का सेशन होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। इसमें आप हाफ आवर में अपने फैमिली, मैरिज, हेल्थ, करियर, एनीथिंग आप पूछ सकते हो। आपकी कार्मिक कनेक्शन, सोलमेट कनेक्शन, कौन सी क्या कनेक्शन है आपकी अपने पार्टनर के साथ की। इसके अलावा एनीथिंग, हाँ, आपको आधे घंटे का टाइम मिलता है, इसमें आप अपने कोई भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है कि हाफ आवर में आप कितने क्वेश्चन पूछ लो। अगर आप टाइम एक्सटेंड करना चाहो तो थोड़ी सी प्राइस एक्सटेंड होती है, 1 आवर का टाइम भी आपको मिल सकता है। अगर आप टाइम एक्सटेंड करवाना चाहो तो एक्सटेंड भी करवा सकते हो। अगर आपके क्वेश्चन ज़्यादा हैं तो प्राइस के हिसाब से आपका टाइम भी एक्सटेंड हो जाएगा। ठीक है, तो आप फ्यूचर रिकॉर्ड्स लेना चाहते हो और चीज़ों में रेमेडीज़, उपाय भी जानना चाहते हो कि चीज़ों को कैसे रिलीफ तक ले आएँ, और करंट एनर्जीज़ या करंट फीलिंग्स वगैरह का पता करना हो, तो इन सारी चीज़ों के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। थर्ड पार्टी कॉर्ड कटिंग रिचुअल्स लेने हो, उसकी भी पूजा होती है, तो उसके लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हो, या थर्ड पार्टी के साइकिल जानने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हो कि आपके पार्टनर के साथ कब तक है, कब जा कर के एंड हो रही है। ठीक है, तो नीचे जैसा कि मैंने बताया विस्तारित रूप से मेरा नंबर दिया हुआ है, आप सभी देख सकते हो कमेंट बॉक्स में। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए इस वीडियो को और लोगों के ऊपर शेयर कीजिए जो भी बहुत ज़्यादा परेशान है अपने रिश्ते में, मैरिज में, हेल्थ, फाइनेंस, किसी भी चीज़ में परेशान है, तो शेयर कीजिए ताकि वो भी कांटेक्ट कर सके और अपने प्रॉब्लम्स का आंसर पा सके, उससे रिलीफ मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो जा सके, लोग कनेक्ट करके अपने प्रॉब्लम्स को हील करवा सकें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा एंड पॉजिटिव एनर्जीज़ को कमेंट में ज़रूर क्लेम कीजिएगा, लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा जिस पे भी ज़रूरत हो। और आते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी। थैंक यू सो मच।